बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी हेल्थ टिप्स। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक फ्रूट से बना हुआ नुस्खा बताऊंगा जो कि आपके जिस्म को दुबला भी करेगा, ठीक है, आपके जिस्म को फरबा करेगा, ठीक है, उस हिसाब से मोटा नहीं करेगा जो कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए मोटा होता है। कुदरती तौर पर आपके जिस्म में गोश्त लगेगा, वो नुस्खा है और मर्दाना ताकत के हवाले से नुस्खा है। दोस्तों, अगर ये नुस्खा अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की तो अगर आप ये नुस्खा बनाकर आपने 1 महीना इस्तेमाल किया तो यकीन करें आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत का हामिल ये नुस्खा है और हेल्थ के हवाले से भी और हर किस्म के मैं आपको इसके आगे चल के तो जितने भी इन तमाम फलों के फ़ायदे हैं और उसके बाद जो मैं तैयार करूँगा वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि इन तमाम फलों के एक्चुअली जो फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो इनके फ़ायदे नहीं बताते, ठीक है। मैं आपको इनके मिजाज भी बताऊंगा, फ़ायदे भी बताऊंगा और उसके बाद आपको बनाना भी सिखाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, माजरत के साथ। आप बेशक अगर आगे करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना उससे ये नुकसान होगा कि आपको इसके मुकम्मल जो फ़ायदे हैं वो समझ नहीं आएंगे। सबसे पहले है केला। दोस्तों, केला इंग्लिश में इसको बनाना कहते हैं। केला एक मशहूर फल है, ये उम्दा लजीज है, लजीज फल है। मिजाज और तबीयत के लिहाज से केला तर और गर्म है। इसमें तरी ज़्यादा है और गर्मी निस्बतन कम। क्योंकि तरी ज़्यादा है, तरी की वजह से बाद लोग सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। केला कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करता, बल्कि इसको मुतदिल रखता है, इतदाल में रखता है, न्यूट्रल रखता है। पका हुआ केला खाकर कोई भी इंसान अनाज के बगैर ज़िंदा रह सकता है, ठीक है जी। केला ऐसी चीज़ है जो अगर आप पका हुआ खाएं तो अनाज की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस पर भी ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है जी। सिरके या लीमू के रस के साथ इसका लेप किया जाए तो खारिश में फ़ायदा होता है। केले की जड़ के पानी में घी और शक्कर मिलाकर इस्तेमाल करने से सुजाक को फ़ायदा होता है। जो सुजाक के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बारी आती है सेब की। सेब को इंग्लिश में दोस्तों एप्पल कहते हैं। एक सेब रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न बढ़ने ना पाएगा, ठीक है, वज़न को कम करता है। सेब के गूदे में विटामिन ई होता है और इसके छिलके में विटामिन सी होता है। दिल और दिमाग और जिगर को तकवीत देता है, ताकत देता है। मसूड़ों के मर्ज़ को ख़त्म करता है। जो लोग मसूड़ों के मर्ज़ में मुब्तला है वो सेब को ज़रूर खाया करें, मसूड़ों का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। खून पैदा करता है, ख़वातीन के लिए बेहद मुफीद फल है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अनार की, ठीक है जी। अनार को पोमोग्रेनेट कहते हैं, ठीक है। जो लोग डाइट करने वाले हजरात हैं वो अनार का जूस इस्तेमाल करें, ठीक है। इसका जूस निकाल कर उसमें जूसर में तो आप उसका जूस रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपका वज़न कम हो जाएगा। बहुत जल्दी से ये वज़न कम करता है, ठीक है जी। अनार हमेशा मीठा इस्तेमाल करें, जो तुर्श और खट्टा अनार है उससे परहेज़ करें। अनार के बारे में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि पूरा अनार बिला शिरकत गैर इस्तेमाल करें, यानी कि किसी को शरीक किए बगैर, यानी दूसरे बंदे को साथ मिलाए बगैर खुद अकेला अनार इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एक दाना जन्नत का होता है, ठीक है जी। तो आप बगैर किसी का, यानी कि पूरा अनार है तो पूरा ही आप खा जाएं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अंगूर की, ठीक है जी। अंगूर से डाइट नहीं की जा सकती। बाज़ लोगों को ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि अंगूर के ज़रिए जो है वो डाइट नहीं की जा सकती, क्योंकि अंगूर में हर किस्म के जो है वो विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे डाइट नहीं की जा सकती, ठीक है। ये वज़न को बढ़ाता है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल वज़न को बढ़ाता है, लेकिन ये ताज़ा खून पैदा करता है और फसाद खून, यानी जो खून में जो गलीज़ मादे होते हैं, फसाद मादे होते हैं, उनका अखराज करता है। अंगूर में शक्कर, मादनी नमकियात, कैल्शियम और हर किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। रोज़ाना 1 पाव अंगूर खाने से दायमी कब्ज़ दूर हो जाती है, ठीक है। जो कब्ज़, जिनको बहुत पुरानी कब्ज़ है और ख़त्म नहीं हो रही, वो रोज़ाना 1 पाव अंगूर खाए तो इंशाअल्लाह ताला शफा देगा, ठीक है जी। अंगूर का रस रोज़ाना पीने से हामला औरत गशी, चक्कर, अफारा और दर्द वगैरह से महफूज रहती है। यानी अगर हामला औरत है उसको अगर आप खिलाएंगे तो वो गशी, चक्कर, अफारा
वगैरह से जो आते हैं उनको उसके हमल के दौरान, उससे वो या दर्द वगैरह होता है उससे महफूज रहेंगी, ठीक है। और बच्चा तंदुरुस्त और तवाना और ख़ूबसूरत पैदा होगा, ठीक है। जिन ख़वातीन को लिकोरिया जो है वो प्रॉब्लम है, लिकोरिया में मुब्तला ख़वातीन के लिए अंगूर के रस में शहद मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है जी। ये ख़वातीन के लिए आप सुन लें। रोज़ाना यानी कि जिन ख़वातीन को माहवारी जो है ना वो बाकायदगी से नहीं आती, ठीक है, मतलब कि जिनको ख़वातीन को माहवारी बाकायदगी से नहीं आती वो रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें तो माहवारी जो है वो बाकायदगी से आनी शुरू हो जाएगी। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद अंगूर के मौसम में अंगूर खाएं और रात सोते वक्त दूध में 2 चमचे शहद मिलाकर पी लें तो आपके जिस्म बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त, तवाना और फरबा हो जाएगा। आपका जिस्म में ताकत आ जाएगी। अगर आपका जिस्म में गोश्त नहीं लगता, सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ, तो वो गोश्त लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। मैंने दरअसल इसका एक मिक्सचर बनाना है दही के साथ। दही भी है, दही के साथ आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही आप मीठा पसंद करते हैं तो दही में चीनी भी डाल लें। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं वापस आता हूँ। मैं केले को, सेब को और अंगूर को और अनार को छोटा छोटा बारीक करके इस जार में मैं डालकर आपके सामने दही में मिक्स करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो नाजरीन हमारी ये तमाम चीज़ें रेडी हैं। मैंने केला, सेब, अनार और अंगूर ये तमाम चीज़ें मैंने काट कर इस जार के अंदर डालकर थोड़ी सी हिला दी हैं, मिक्स कर दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसके बाद मैंने दही लिया है। दही में अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मीठी होती हैं। और उसके बाद क्रीम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रीम भी आप ले लें और क्रीम से उसको जो है वो बना लें। अभी मैं आपके सामने डालता हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से जो है वो इस तरह हो रहा है, क्योंकि फिर बाद में लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि भाईजान आपने काम की कोई बात नहीं की, सारी फजूल बातें की हैं। क्योंकि मुझे पता है ना, बाद लोग जो हैं वो 2-3 बंदे ऐसे हैं मुसलसल यही कमेंट करते हैं मेरी हर वीडियो के नीचे। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाईजान अगर आपको इतनी तकलीफ़ होती है तो आप मेरी वीडियो वॉच ही ना किया करें, मेहरबानी करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें तो बेहतर होगा, ठीक है जी। अगर आप 1 डालना चाहते हैं तो डाल लें, 2 डालना चाहते हैं मिसाल के तौर पर अगर 1 पाव दही अगर आप ले लें तो भी काफ़ी है, ठीक है। ये मैंने अपने, क्योंकि मैंने आपको बनाकर दिखाकर बाद में मैंने ख़ुद ही खानी है, तो ये जो है वो मैं 1-2 दिन इसको इस्तेमाल करूँगा। थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा चीज़ अगर आप खाएंगे, एक ही दफ़ा अगर ये पूरा जार खा लें तो जितनी आपको मैदे को ज़रूरत पड़ेगी चीज़, मतलब जितनी तवानाई की जिस्म को ज़रूरत है आज के दिन में, तो वो उतनी ले लेगा। बकाया सब, बाकी सब जो है वो फुजला में वो फुजला बन जाएगा। तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके खाएं ताकि वो आपके अंदर भी वो जज्ब हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्रीम डाल लेनी है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बनाकर ये आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 दिन का बनाना है, 3 दिन का बनाना है, 1 हफ्ते का बनाना है, या जितने भी आप बना सकते हैं बना लें और उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर महफूज कर लें, ठीक है जी, ताकि ख़राब ना हो। क्योंकि और तो कुछ भी नहीं है, ये जो केला है ना, केला ब्लैक और सेब ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा दिन आप अगर रखेंगे तो काला हो जाएगा। लिहाजा बेहतर ये है 2-3 दिन का बना लें, जितना मैंने बनाया है ये 2-3 दिन का आराम से आपका चल जाएगा। इसको फ्रूट चाट भी कहते हैं। फ्रूट चाट में जो है वो और दूसरी चीज़ें डलती हैं, क्योंकि आजकल जो दुकानों पर फ्रूट चाट मिलती है वो तो दोस्तों उसमें सिर्फ केला, सेब और गलती से उन्होंने अमरूद डाला होता है, बाकी सब केला ही होता है और सेब होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, ना अनार होता है ना उसमें अंगूर होता है। तो जब आप ये घर में चीज़ बनाएंगे इस तरह तो ये एक नेचुरल चीज़ बनेगी, कुदरती साफ़ सुथरी चीज़ बनेगी। आप ख़ुद पता होगा मैंने धोकर चीज़ें डाली हैं, साफ़ अच्छी चीज़ें डाली हैं मैंने, कोई इसमें वो, क्योंकि दुकानों वाले जो होते हैं ये ख़राब चीज़ें लेते हैं। ये जो फ्रूट चाट बनाते हैं ये सब जो है वो ख़राब चीज़ें लेकर और आपको उसमें जो है वो
सस्ती चीज़ें ले लेते हैं, सेब भी और अंगूर भी और अनार, ये जो भी हैं ये गले सड़े लेकर वो आपको वो गले सड़े निकाल कर और बाकी चीज़ें डालकर आपको दे देते हैं, तो वो आप लोग खाते हैं, तो उससे ये है कि बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, ठीक है। ना वो हाथ धोते हैं ना कुछ। तो आपकी ये जो चीज़ बनी है ये प्योर नेचुरल चीज़ बनी है। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो क्रीम वैसे डाल लें, मुझे तो बहुत पसंद है क्रीम, इसीलिए मैं क्रीम डाल रहा हूँ। सुबह नाश्ते में भी मैं खाता होता हूँ। ये वैसे अगर जो बंदे पाकिस्तान में हैं तो ये वो तो समझ गए होंगे कि ये ओल्पर्स की क्रीम है। ओल्पर्स एक कंपनी है दूध की, उसकी क्रीम है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। मिल्क पैक वालों की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ी सी डाल लें बस, काफ़ी है इतनी। तो दोस्तों ये आपका एक बेहतरीन और प्योर नेचुरल चीज़ आपकी तैयार हो चुकी है। इसको आप खाएंगे तो आपकी जिस्मानी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। ये ठंडी भी है, जो गर्म मिजाज लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि भाईजान आप जितने भी नुस्खे देते हैं वो सब गर्म होते हैं, कुछ गर्म मिजाज लोगों के लिए भी कुछ ठंडा नुस्खा दें जो मर्दाना ताकत के हवाले से हो, जिस्म को फरबा करने के हवाले से हो। तो दोस्तों आज मैंने आपकी बात पूरी कर दी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, फरमाइश की हुई हैं नज़र के हवाले से, शुगर के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से और जोड़ों पट्ठों के दर्द के हवाले से, तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी फरमाइश पूरा करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इतना ख़र्चा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसको बाद में मैं ख़ुद भी खाऊँगा, लेकिन आप लोगों को भी मैं बना कर दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये बनाना सीख जाएं और जितने भी आपके अंदर बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकें। मेरी कोशिश यही है और आगे भी रहेगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इनाम के हवाले से भी, उसमें मैंने एंट्री हेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर आप एंट्री करें, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप एक बहुत ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन मैंने दिखाया भी था पिछली वीडियोज़ में, वो आप जीत सकते हैं। अगले महीने की 20 तारीख तक आखिरी डेट है उसके बाद मैं कुरानंदाज़ी कर दूंगा और जीतने वाले को वो मोबाइल फ़ोन मैं बज़रिया डाक जो है या TCS के ज़रिए मैं उसको सेंड कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।